अपनी मां के निधन और बुद्धिमान जेन के बाद जीवन में एक निंदक दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवार और दोस्तों से वापस ले लेता है जब उसके स्कूल को सशस्त्र छात्रों के एक समूह द्वारा ले लिया जाता है जो वह अपने अस्तित्व का उपयोग करता है और खुद को बचाने के लिए शिकार कौशल। हालांकि वह अपनी सहानुभूति और दया को उन लोगों के लिए फिर से खोज सकती है जो उसकी परवाह करते हैं कि क्यों वह गहरे बैठे दर्द के बावजूद जाने देना सीख रही है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद से उसे संभालने की अनुमति दी जाती है और जंगल में रहने वाली और उसकी किशोर बेटियां अपनी शिकार राइफलों के साथ जमीन पर रहती हैं, जिसका उद्देश्य एक पुस्तक के शीर्ष पर है और उसे निर्देश देता है बेटी को चूहों के बीच में शॉट लेने के लिए, क्योंकि वह पशु को नीचे ले जाती है। जब वह घायल जानवर से संपर्क करती है तो वह उसे तुरंत बाहर निकाल देती है ताकि वह इराक को मार डाले। यह उसके सिर पर सहानुभूति की कमी है जो उसके पिता को आश्चर्यचकित करता है, जो सोचता है कि यह उसकी माँ के गुजरने के साथ कुछ करना है। जबकि नाश्ता जो उसकी दिवंगत माँ जेनिफर से बात करता है जिसने उसे खो दिया कैंसर के साथ लड़ाई। जब जेनिफर प्रोम के बारे में पूछती है तो नाराज जो उसे अचानक रोकने के लिए कहता है कि उसकी बेटियों को बाधित करने में बाधा आती है। वो लुसी एक राष्ट्र खिलौना अपनी बेटी को उसके अच्छे शिकार के लिए पहले से प्रशंसा करता है, अचानक उन सबसे अच्छे दोस्त को स्कूल के लिए बाहर ले जाने के लिए सम्मान देता है, इससे पहले कि वह टॉर को छोड़ देता है। यह बताता है कि वे किसी को उन मानसिक संघर्षों में मदद करने के लिए देखते हैं। हालांकि बगीचे के किशोर उसके विचार को खारिज कर देते हैं और फिर लेविस के साथ छोड़ देता है जो जानबूझकर उसे स्कूल बुलियों के लिए ड्राइव पर अपनी गर्म चर्चा से बचाने के लिए उसे पीटता है और एजे या लुइस के ठीक पीछे घूमता है। और इसलिए जब वे दूसरी गली में चले गए एक बैल ने उन्हें परेशान किया जो दावा करता है कि उनका व्यवहार माता पिता के ध्यान की कमी के कारण है, क्योंकि बैल उन्हें सड़क से हटा देते हैं। लुइस कार शुरू नहीं होगी, इसलिए उसे 1 मिनट के लिए इंतजार करने से पहले बताती है कि हाँ, जब इंजन में बाढ़ आ जाती है तो प्रतीक्षा क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। जबकि उनके स्कूल के साथी क्रिस जेलिक एक रहस्यमय वस्तु को नोटिस करते हैं। वो सकल संदिग्ध लुइस अशर्स के रूप में क्षेत्र के मध्य या यह व्यवहार सामान्य है क्योंकि यह केंद्रीय उच्च शून्य में वरिष्ठ शरारत दिवस विज्ञापन है और लुइस वरिष्ठ छात्रों को मूर्खतापूर्ण खींचते हुए देखते हैं। दालान में टूट जाता है, नोटिस करता है कि उसके लॉकर की जांच करें जहां उसने अपने प्रोम पोज को उसके लिए छोड़ दिया। जैसे कि सीधे क्लास लुइस के लिए सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करता है। उसकी साल की किताब और उसके लॉकर के पास कार्यालय है, लेकिन वह उसे दोपहर के भोजन के बाद इंतजार करने के लिए कहती है, जिससे वह क्लास कोरा में निराश हो जाता है। एक वायरलेस ईयरबड्स शेयर उसकी नवीनतम रचना उसके द्वारा चकित हो जाती है, दोस्तों का गीत। हालांकि उसे मजाक में कहता है कि वह अपने अंतिम संस्कार में रुकी हुई है। अचानक गणित शिक्षक श्री येट्स छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी सुबह की कॉफी नहीं होने की शिकायत करते हैं, क्योंकि छात्र शिक्षकों का निर्माण करते हैं। गुब्बारे के साथ लाउंज के रूप में वह छात्रों के लिए अपना पाठ शुरू करने के बारे में है। कक्षा को बाधित करने के लिए पुरुष छात्र अपने अगले वर्ग में उन सहपाठियों में से एक पर प्रोम पॉजो खींचता है। केमिस्ट शिक्षक मिसेस क्रॉफर्ड घंटी बजने के बाद एक गुब्बारा प्रयोग करता है। मिसेस क्रॉफर्ड जो के साथ बोलता है, निजी तौर पर उसे कक्षा में सक्रिय होने के लिए कहता है क्योंकि यह उसे सामना करने में मदद कर सकता है। जब मिसेस क्रॉफर्ड स्वीकार करता है कि वह उज्ज्वल छात्र को पृष्ठभूमि में फीका देखने के लिए अभ्यस्त नहीं है। हालांकि एक खोज वह सब कुछ पीछे छोड़ने और पर्ड्यू पर अध्ययन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती है, जहां उसे स्वीकार किया गया था। शिक्षकों की सिफारिश जो उसके लॉकर की ओर जाती है, जहां वह लुइस समस्या को देखती है। इस बीच वह वस्तु जो खेत पर रखी जाती है वह एमआर कोम्स पढ़ने के दौरान एक घर का बना विस्फोटक बन जाती है। कक्षा के लिए प्रचलित लेखन। हालांकि इस बीच दूरी में उगने वाले धुएं के एक अजीब प्लम को नोटिस करता है, एक रहस्यमय बैकपैक रखता है और जानबूझकर इसे दोपहर के भोजन के दौरान प्रशासनिक कार्यालय में छोड़ देता है। प्रोम पहेली का विषय यह स्पष्ट करने के लिए कि वह उसे एक दोस्त के रूप में आमंत्रित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि उसे सामाजिक संपर्क की आवश्यकता है जिससे उसका आवेदन परेशान हो। इसलिए लुइस उसे आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने रस पर दस्तक देता है। अपने जैकेट जी बहाने के लिए खुद को बाकी कमरे में ले जाता है जहां वह अन्ना को देखता है। प्रतीत होता है कि छत में कुछ था। इस बीच विस्फोट की एक श्रृंखला में शहर भर में लगाए गए कई घर के बने विस्फोटकों का पता चलता है, क्योंकि एना महिलाओं के कमरे को छोड़ देती है ताकि वह संदिग्ध हो जाए। छत लेकिन पता चलता है कि कुछ भी नहीं। अचानक उसकी माँ को फिर से देखता है जो इस बात पर टिप्पणी करती है कि वह कितनी मुश्किल से लेविस पर थी, लेकिन वह और कारण वह अपने दोस्त का नेतृत्व नहीं करना चाहती थी। कैफेटेरिया में जो के लिए इंतजार कर रहा है। एक सफेद वैन अचानक कांच की खिड़की से टकराती है, जिससे एक छात्र घास से टकराता है और वाहन से बाहर निकलता है और घायल छात्र को गोली मारता है। और उसके बाद एक अन्य महिला छात्र जैसे ही हर कोई घबराता है, एना क्रिस अपनी बहन को छत की बिल्ली पर गोली मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर निर्दोष एमी कैंप पर गोली मारता है। फिर मास्टरमाइंड का भरोसा और आवाज निकलती है, वैन और पूरी भावना चुंबन। अन्ना उसके गीला जैकेट जो सुखाने के बाद बाहर सिर के बारे में है। जब घायल एमी टॉयलेट में ठोकर खाता है, वह घबराए हुए एमी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है जो अंततः वापस गुजरता है कैफेटेरिया ट्रस्ट में।
तब छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अब प्रभारी हैं और सभी को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वे अचानक जीवित रहना चाहते हैं तो उन्होंने रैले को स्पॉट किया जो हमेशा उन्हें और तंग करते थे। स्कूल हॉल में विश्वास के रूप में और उसकी अनुमति के बिना रॉय क्रिस शूट के साथ खिलवाड़ करता है। नेता को अपनी आक्रामक कमी की याद दिलाता है, केवल बंदूक का उपयोग करने के लिए जब आवश्यक हो। तो होश में आने के बाद कुछ चुपचाप टॉयलेट से बाहर कदम और नारंगी छात्रों की बातचीत को सुनता है। जब एक पुरुष छात्र पुरुषों के कमरे से बाहर निकलता है, वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंधकों में से एक है। इससे पहले कि वह अपने जेनिफर को पकड़ता है और अपने आप को चलाने के लिए कहता है कि वह छत पर भागने के लिए टॉयलेट में लौटती है। इस बीच स्टालों की जांच करती है कि वह उस लड़की को देखती है जिसे उसने गोली मारी थी। कैफेटेरिया ट्रिस्टन में फर्श पर अपने बेजान को जल्दी से किसी प्रियजन को बुलाने का निर्देश देता है। फिर वह अपनी माँ से संपर्क करता है जो पुलिस को कॉल करने का वादा करता है। बाद में ट्रिस्टन हर एक को कॉल करने का आदेश देता है अपने परिजनों को एक आखिरी बार। इस बीच के रूप में हालांकि छत के ऊपर क्रॉल करता है, वह कैफेटेरिया रसोई में गिर जाता है और क्रिश्चियन को प्रेरित करता है कि वह उस व्यक्ति को गोली मारने के लिए प्रेस को निर्देश दे जो क्रिस में प्रवेश करने से पहले रैकेट का कारण बना। किचन जो लंच लेडी के बगल में छुपाता है, लेकिन जैसा कि घुसपैठिए ब्रेंडा के लिए क्रिस कॉल करता है। वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए दोपहर के भोजन के महिलाओं को निधन के लिए सुरक्षित रखता है, हालांकि चुपचाप। बाद में विश्वास और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को कैफेटेरिया की स्थिति के बारे में सूचित करते हुए कॉल करें, जबकि वह उससे बात करती है। सुरक्षा गार्ड और प्रिंसिपल को तुरंत रसोई में संकेत देती है, हालांकि चुपचाप क्रॉल करती है। आग से बाहर निकलने और बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता ढूंढती है क्योंकि वह स्कूल से भाग जाती है। वह जल्दी से दूसरों को बचाने के लिए वापस मुड़ जाती है। वह अन्य छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते हुए देखती है कि वह उन्हें भागने की चेतावनी देता है। बाद में स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करना और उसे बचाने के लिए शामिल हो जाता है, जो अभी भी कक्षाओं के अंदर हैं। और अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रिस्टन सभी बंधकों को आदेश देता है ऑनलाइन दर्शकों को सूचित करने वाली घटना को लाइव स्ट्रीम करने के लिए वह क्या करना चाहता है। जबकि छात्र उसे रिकॉर्ड करते हैं, वह चेतावनी देता है कि जो लोग धारा को बाधित या बंद करेंगे उन्हें तुरंत गोली मार दी जाएगी। जैसा कि वास बोलता है कि सुरक्षा गार्ड और प्रिंसिपल रॉक कैफेटेरिया में प्रवेश करते हैं। यह महसूस करता है कि यह व्यास की धमकी के लिए उसकी गलती है और निष्कासन के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में 2 बार जा रहे हैं। वह सुबह के सत्र में सिद्धांतों की कुंजी की नकल कर सकता है और दोपहर में उन्हें बदल सकता है क्योंकि दोषी प्रिंसिपल बातचीत करने की कोशिश करता है। अचानक उसे गोली मारता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड को भाला देता है जो भयभीत है। इस बीच उसकी पैंट जो और सह अरोरा को ग्रीन ग्लास याद आती है, जो शिक्षक को लगता है कि वे सिर्फ एक शरारत खींच रहे हैं। बाद में वे पूरी तरह से सभी को समझाने के लिए स्कूल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। विश्वास होने पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पता चलता है कि स्कूल पेज के पास 1000 दर्शक हैं जो उसे मुख्य कैमरामैन असाइन करते हैं, जबकि बाद में दूसरों को अपने फोन को सौंपने का निर्देश देते हैं। बाद में क्यों लुइस विश्वास का पालन करता है और उसे रिकॉर्ड करने के लिए उसने नोटिस किया कि सफेद वैन में इस बीच विस्फोटक है। इस बीच वह अपनी कक्षा को तोड़ता है ताकि छात्रों को भागने की चेतावनी दी जा सके। छात्रों में से एक खिड़की से पता चलता है कि श्री क्रिस्टन लिवेस्ट्रीन जेल्डा को याद करते हैं और अलार्म प्रेस्टन प्रशिक्षक एना को सुनने के बाद सभी को खाली करने के लिए चेतावनी देते हुए फायर अलार्म खींचते हैं कि क्या चल रहा है। बंधकों को आदेश दिया कि बिजली के कमरे में टूटी हुई खिड़की को रोकने के लिए तालिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए गार्ड को एक मुद्दा और अलार्म को बंद करने के लिए सभी तारों को काट दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षकों को लगता है कि यह एक गलत अलार्म था जो हर किसी को कमरे के अंदर वापस जाने के लिए प्रेरित करता था। यह महसूस करते हुए कि अलार्म ने कार्यालय में जाने के प्रयासों को रोक दिया है, कहीं और घोषणा करने के लिए शेरिफ तार देखें और डिप्टी विलियम्स ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, जो बिजली के कमरे में शहर भर में विस्फोट की श्रृंखला के कारण एना ने यह सब किया है, जो इस बीच पूरे भवन में बिजली काट रहा है। हालांकि हर एक को चेतावनी देने वाले गलियारों से गुजरता है, लेकिन फिर एक प्रैंकस्टर द्वारा बनाई गई फिसलन स्लाइड पर फिसल जाता है या सड़क पर शेरिफ तार फोन अधिकारी टॉमी के साथ बहस करता है क्योंकि पुलिस वाले खतरे के बावजूद स्कूल में प्रवेश करना चाहते हैं। शेरिफ का मानना है कि पुलिस के पहले बैच के आने के तुरंत बाद बातचीत होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने स्कूल को आदेश देने की घोषणा की रहने के लिए हर कोई अचानक विस्फोटकों का एक थैला बंद कर देता है और प्रशासनिक कार्यालय क्षेत्र में सभी को समाप्त कर देता है, सिवाय इसके कि कौन दालान में है। आखिरकार शेरिफ पारसी और डिप्टी विलियम्स आते हैं स्कूल, लेकिन वे एक बुरी तरह से जले हुए टॉमी को बाहर निकलते हुए देखते हैं कि चोरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कार भ्रमित शेरिफ को पालती है और फिर अन्य पुलिस को इमारत में प्रवेश न करने का आदेश देती है। कैफेटेरिया यात्रा के छात्रों ने कहा कि उनके जीवन का सपना व्यापक दर्शकों तक पहुँच गया है। इस बीच हमारे रनों को तार देखने के लिए कहते हैं कि उन्हें दालान में कैफेटेरिया के अंदर लाइव इवेंट दिखा रहा है और जागता है। पता चलता है कि वह विस्फोट का एकमात्र उत्तरजीवी है क्योंकि वह बेजान पुलिस की जेब से गुजरती है, जो वह अपनी मां के साथ बोलती है, जो बाद में साझा करती है कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं है क्योंकि हालांकि पूर्व नहीं है। जब वह किसी के पास आ रही थी तो उसने सुना कि वह किसी के पास आ रही है क्योंकि वह ट्रिस्टन के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करती है। वह पुलिस को चुनती है और फिर कैफेटेरिया में उन हाथों में फोन पर कदम रखती है, धन्यवाद। हालांकि वह हताहतों में से एक है जब वह एक झलक पकड़ता है और जैसा कि
वीडियो अचानक केप की घोषणा करता है कि उनका जीवन सपना एक समाचार चैनल पर प्रसारित होगा जो उत्साहित विश्वास को पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। दिलचस्प सामग्री वह तब लुइस लेता है और कक्षाओं में रखा जाता है जो बंधकों पर नजर रखने के लिए क्रिस को पीछे छोड़ देता है। बस और फिर नए को याद करने के लिए उसकी कक्षा है जहां वह शिक्षक को विश्वास को बाधित करने के लिए लाइव स्ट्रीम के लिए अपने कपड़े निकालने का निर्देश देता है और लुइस उसे सूचित करता है कि वह और जीने में सक्षम है। टिप्पणियों की सुविधा जो शुरू में एक शोर क्रिश्चियन है लेकिन अंततः बाकी को चोट पहुंचाती है क्योंकि वह दर्शकों के सवालों के लिए उत्सुक हो जाता है ताकि कक्षा के दरवाजे पर अधिक छात्रों को जेल बैंक्स को बचाया जा सके। लेकिन एना यह सुनती है और उन पैरों को गोली मारता है जब उसकी मां उसे छिपाने के लिए कहती है। हालांकि गुब्बारे में शिक्षकों को लगता है लाउंज जहां वह संघर्ष में एना पर चुपके से हमला करने का अवसर लेती है। वह अपने चेहरे से दूर चली जाती है और दूसरी महिला के सिर पर गोली चलाने के बाद ट्रिगर खींचती है उसका फोन और बेट। इस बीच अधिकारी बैंकों पर भरोसा करने के लिए और घर पर केवल अपनी बेजान मां को खोजने के लिए दालान के जोमे उपयोग करता है और उसकी बंदूक की गोली के लिए एक टूर्नामेंट के रूप में उसकी बेट घाव। जब वह फोन खोलती है तो वह देखती है कि क्या हो रहा है और स्पेनिश क्लासरूम जहां लुइस ने पूछा कि दर्शकों से आने वाले कुछ क्लास जेम्स को संवर्ती रूप से टॉर्ड ने केंद्रीय में जलने के बारे में खबर सुनी रेडियो पर कुछ। वह तुरंत अपनी राइफल लेता है और कैफेटेरिया में स्कूल के प्रमुख के रूप में क्रिस अपने सिर में आवाजों के साथ बहस कर रहा है जब वह अचानक यहाँ पुलिस के बाहर गोली मारता है खिड़की से उन पर भरोसा करने और पूरे स्पेनिश वर्ग को अपने साथ कैफेटेरिया ले जाने के लिए। इस बीच क्षेत्र ने रसायन विज्ञान कक्षा में शूटिंग को रखा और शिक्षक और छात्रों को उसके साथ जाने के लिए संकेत दिया कि होंठ तो उसके पिछले भाग को चलाता है। हालांकि उसे जाल टोपी का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है, उसे फिसलन स्लाइड के लिए और फिर उसे आग बुझाने के साथ बेहोश कर दिया और अंत में उसे एक सीट पर ले गया और सभागार उसकी मां फिर से स्वस्थ हो गई और पूरे सिर के साथ देख रही थी बाल और वे अंत में उसकी मौत को स्वीकार करने पर चर्चा करना जारी रखते हैं जैसे कि उसकी मां से बात उठती है और निशान लगाती रहती है या उसके सिर में आवाजें सुनने के लिए जिज्ञासु ने उससे पूछा कि वह क्यों है क्रिश्चियन टीम में शामिल हो गए और किप ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें किप के शेरों से तंग किया गया था कि छात्र और शिक्षक उनकी पीठ के पीछे से गुगली कर रहे हैं क्योंकि बुलियों ने उनकी पैंट को सामने खींच लिया था। एक असेंबली और छठी कक्षा के अपने तर्क से जो ने पूछा कि क्या उसे पता चलता है कि जिन लोगों को वह चोट पहुंचाता है उनमें से अधिकांश निर्दोष हैं, जिनमें एमी किम भी शामिल हैं जो उसके लायक नहीं थे। अंत में सिखाया जाता है कि वह आता है और अपनी दिवंगत पत्नी के नाई का सामना करता है और उसे लाइव स्ट्रीम दिखाता है। जब लॉरेन बेटा कॉर्नर उनके साथ जुड़ता है तो वह बताता है कि उसका कुत्ता या उन्हें बचा सकता है लेकिन वह अभी भी अंदर है। टोपी छोड़ने के बाद स्कूल अपनी बंदूक पकड़ लेता है और मिसेस क्रॉफर्ड की कक्षा में भाग जाता है ताकि वह उनसे संपर्क कर सके ताकि वह शेरिफ टार के साथ बोल सके कि वह कौन है जो समाचार लेने की सलाह देता है स्कूल से बाहर कैमरे ताकि हाथ की शोर निकासी के बारे में पता नहीं चलेगा। जबकि निश्चित रूप से वह ड्रेस्टन के साथ बातचीत करता है। हमें संकेत मिलता है कि सभी को चलाने के लिए रास्ता स्पष्ट है। छात्रों के बेड़े के रूप में क्रॉफर्ड ने 0 से अधिक लोगों को बचाने के लिए रहने का फैसला किया है। हालांकि टीवी ट्रस्ट गए छात्रों में से एक को देखने से पता चलता है कि शेरिफ विचलित कर रहा है उसे और वह कोई जिम में अंदर से छात्रों की मदद कर रहा है और एना और किप्स फोन को कॉल करता है लेकिन लाइव स्ट्रीम जी देखने के तुरंत बाद जवाब नहीं देता है। आखिरकार प्रकट करने का फैसला करता है अपने दोस्त तो कि क्रिस्टन के आदेश का क्या हुआ। यह सुनने के बाद राहत देने के लिए उसकी पहचान कैफेटेरिया में आत्मसमर्पण करने के लिए सुनिश्चित करें कि वह लंबे समय तक नहीं लेगा। वह हर 5 में एक व्यक्ति को गोली मारने की धमकी देता है उसके सामने छात्र पर फायरिंग करते हुए मिनट साबित करने के लिए कि वह गंभीर है जबकि उसका समय चल रहा है। हालांकि ऑडिटोरियम में केप छोड़ने के लिए जाता है जिसे वह अपना पक्ष लेने के लिए मना लेता है। अपनी विरासत को बदलने के बाद वह उसे एक राइफल सौंपती है और उन्हें कैफेटेरिया में एक साथ देखना पड़ता है जैसे ही वह कपड़े पहने ताकि वह निर्देश दे या कमरे के केंद्र की ओर चल सके। लुइस के पास इस बीच घास उसे गोली मारना चाहती है क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ क्या किया यह जानते हुए कि उसकी बेटी गंभीर खतरे में है या खिलौना अपनी राइफल लेता है और गुंजाइश के माध्यम से देखता है कैफेटेरिया की स्थिति को देखें। वह शूटिंग का प्रयास करता है लेकिन विश्वास और क्रिस उसके चारों ओर घूमते रहते हैं जिससे उसके लिए एक सटीक शॉट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है जब वह कपड़े पहने नहीं आ सकता है और उसे चिन्हित कर सकता है यह कहते हुए कि वह जानता था कि वह अपनी योजना के लिए नहीं काटा गया था क्योंकि उन्हें धमकी दी गई थी कि क्रिस शूट केप के बाद लुइस के करीब इंच। हालांकि लेविस स्थिति का फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं। कैफेटेरिया इतना विश्वास करता है और क्रिस को दालान में उनके पीछे जाने की आज्ञा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लुइस गॉडहेड यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका पालन नहीं किया जाएगा कि वह फर्श पर लाइव स्ट्रीमिंग फोन देता है। वह उसे चुंबन से पहले सोफे पर उसे बिछाने एक कमरे में उसे घायल दोस्त ले जाता है उसके लिए अपने शौक व्यक्त करने के लिए क्यों लुइस उसी तरह से वह साझा करने की आवश्यकता महसूस करता है। सफेद वैन और कैफेटेरिया में विस्फोटकों की जानकारी है कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दालान में भाग लिया जाता है क्योंकि वह उनका पीछा करते हैं और वे रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जहां ऐसा करते हैं एक मामूली विस्फोट को ट्रिगर करने पर गैस को बदल देता है जो जल्दी से टॉर का ध्यान आकर्षित करता है जबकि क्रिस स्ट्राइक जोन अपनी बेटियों के अपराधी को गोली मारने के लिए खुद
को तैनात करता है। जैसे कि क्रिस के बारे में इतना अजीब आग लगाना है, छात्र अपनी बेटी की जान बचाने के लिए छात्र नहीं है। जब पुलिस बंदूक की गोली की आवाज सुनती है तो वे जल्दी से खिड़की के माध्यम से अपने पिता को आंसू बहाने के बाद टॉर को गिरफ्तार करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचते हैं, इसलिए उसकी जांच करता है। जेब और उसका फोन अचानक उसकी मां अदालत में दिखाई देता है। उससे लड़ने का आग्रह करते हुए वह अपने बेजान ब्रांड की एक तस्वीर पर भरोसा करते हुए महसूस करती है कि वह केवल एक बाई कलाई है। और हालांकि दालान में वैन में विस्फोटकों को सक्रिय करती है, लाइव स्ट्रीमिंग फोन है और ट्रिस्टन को बताता है कि लोग उसके बारे में भूल जाएंगे और उसके बजाय उसे याद करेंगे कि यह ट्रिगर कुछ को एक बंधक को उसके साथ विस्फोटक लेने का निर्देश देता है और पुरुषों के लिए ब्यास देखने से बच जाता है। और दालान के दूसरी तरफ छात्र कैफेटेरिया में प्रवेश करता है, जहाँ वह विस्फोटक सेट को बंद करने के लिए देखता है और निर्देश देने के बाद 40 सेकंड बंधकों को उन धब्बों से बचने के लिए जो घायल हो रहे हैं, जो धीरे धीरे यह जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह वैन को गैस पेडल पर रखता है और फिर जहाजों को चलाता है। वैन को उल्टा करने के लिए वाहन इमारत से बाहर निकलता है और पार्किंग में जहां विस्फोटक विस्फोट के बाद घायल छात्रों को बचाने के लिए विस्फोट करता है। हालांकि रसिया के भरोसे के बाद लेकिन एक स्वास्थ्य अधिकारी ने उसे दालान में पकड़ लिया। अचानक एक विस्फोट होता है जिसमें एक पवित्र शरीर का पता चलता है, जिसे स्वाट लोग मानते हैं कि वह ट्रिस्टन है, जबकि उसकी मां को फिर से रोक दिया जाता है और उसकी विदाई की कामना करता है। वह अंत में उन दुखी दिल से मुक्त हो गई है। बाद में पारसी ने स्वाट टीमों की कार्रवाइयों की ओर से माफी मांगी और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उसने उसे उस विश्वास की जानकारी दी और विस्फोट से पीड़ित हो गई। वह फिर अपने पिता से बात करती है, जो उसे उसके साहस के लिए आज्ञा देता है। उसके पीछे दवा टीम एक स्ट्रेचर पर लुइस के साथ पहुंचती है ताकि वह अचानक ठीक हो जाए। हालांकि नोटिस है और दूर से एक टोपी पहने हुए और जंगल में थोड़ा चलते हुए वह जल्दी से अपने पिता की राइफल को पुनः प्राप्त करती है और उसे क्रीक तक ले जाती है, जहां वह उसे पैसे और एक बॉक्स खोलती हुई देखती है। पासपोर्ट के रूप में वह बक्से सामग्री के माध्यम से अफवाह करता है, जो राइफल का लक्ष्य रखता है और उसे छाती में गोली मारता है। वह उसके पास आता है और एक चट्टान को उठाता है, जो उसे अपने सिर पर पटकने का प्रयास करता है, क्योंकि वह उस दिन पहले हिरन के साथ किया था। लेकिन वह यह सोचकर अपना मन बदल लेती है कि वह कोई दया की पात्र नहीं है, इसलिए वह उसे पीड़ा देने के लिए छोड़ देती है। हालांकि स्कूल वापस जाने के लिए शेरिफ को बताती है, हुआ और अधिकारियों के एक दस्ते को तुरंत ईसाई शरीर पहनना पड़ा।